थोड़ी देर में कट कर दूंगा, मेरे को अयान जी के साथ जुड़ना है। मैं दे रही हूँ आपको। टाटा केमिकल अभी ऑल टाइम हाई भी चल रहा है सर। 4 आवर्स में भी इसने जो है इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बना के ऊपर निकल गया है, और यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं। तो टाटा केमिकल तो अभी पूरे पूरे तरह से अपसाइड में ही है। अभी इसको मैं डाउन तो नहीं देखूंगी। 1400 के करीब का व्यू है हमारे पास। अगर मैं 1 डे में देखूं तो 1 डे में भी इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो करीबन ये 1350 के करीब करीब तो मैं कल के डेट में भी मैं देख रही हूँ। अगर 1 वीक में मैं बोलूँ तो इसकी जो कैंडल की जो मूव देख रही हूँ ये काफी बुलिश दिख रही है। और अगर लॉन्ग टाइम में मैं बोलूँ तो इसकी 1500 1400 1500 की व्यू है 1 वीक में। तो टाटा केमिकल कल भी मैं इसको 15 मिनट्स में अगर देखूँ तो कल भी इसको मैं अप ट्रेंड में ही मैं देख रही हूँ टाटा केमिकल को। या लास्ट वीक से बहुत बढ़ रहा है अभी, इसलिए उसका ऊपर टारगेट कितना रख सकते हैं? मैंने लास्ट फ्राइडे को थोड़ा उठाया था। अच्छा, और कहाँ से? टारगेट क्या रख सकते हैं? इसका टारगेट अगर ये कल प्रॉपरली अगर इसको होल्ड करता है, कल प्रॉपरली अगर 1266 को 1266 1270 को अगर होल्ड करता है, और देन ये अगेन 1350 के पास चला जाएगा। अच्छा। और ओके। 1350 ब्रेक होते ही देन अगेन पूरा फ्री अपसाइड है। इसका लॉन्ग टारगेट है 1500 का। अयान ओके। जी तो लेफ्ट कर गए थैंक हैं चार्ट, उनका लिंक वगैरह दे दीजिए अगर है तो कोई। दे रहे सर, 1 मिनट सर, मैं आपको लिंक दे रही हूँ। अयान सर का लिंक आपको चाहिए। अब आपको वीडियो में लिंक उनका मिल जाएगा अगर आप चाहते हो, क्योंकि अभी तो क्लास के बीच में अयान सर भी, मैं एक बार अयान सर को बोल देती हूँ लिंक दे अयान देने। सर का कोई टेलीग्राम चैनल है क्या? जी जी, हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल भी है। मैं उससे आपको तो लिंक दे देती हूँ। हाँ जी, लिंक दे दीजिए प्लीज। हम्म, मैडम, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का व्यू क्या है अभी? पहले वो एक हफ्ता बहुत लोअर सर्किट लगाया और हम्म। वापस ऊपर जा रहा है, और क्या है उनका? और वो रिलायंस और डिज्नी का न्यूज़ आया, उससे उस दिन से नीचे जा रहा है। कौन सा? टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। ये तो फिर पूरा पेनी स्टॉक है सर। अच्छा, नेचुरल गैस का बता हाँ, दीजिए बट अगर वो उसका भी वो देख। मीडिया स्टॉक्स ऊपर जाने का ऐसे न्यूज़ था ना, इसके वजह से अभी इसको तो उठाया लार्ज कैप था। ऊपर जाने का व्यू चल रहा है सर। अच्छा, मीडिया का इसका भी होल्ड पे रखो, निकल जाओ इससे। अभी ऊपर अ, जाने वाले नहीं है इसको। ये तो अगर आपको मैं बोलूँ, देखो पेनी स्टॉक का यही दिक्कत रहता है कि ये अपसाइड में, ये तो पूरे पूरे डाउन साइड में अभी है। अगर यहाँ से सपोर्ट इसको अगर ब्रेक कर दिया, 49 को ब्रेक कर दिया, देन इसकी सपोर्ट अगेन 47 के पास है, और अच्छे सपोर्ट इसके 42 के पास है। अच्छा, 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 ये अच्छा। अभी भी यहाँ पे है। क्या बोल रही हूँ, डाउन ट्रेंड में है। ये पूरे डाउन पूरे ट्रेंड, डाउन अच्छा, अच्छा। ट्रेंड में है, हाँ। वही लास्ट एक हफ्ता से वो लोअर सर्किट ही लगा रहा है, वो न्यूज़ आया तब से लोअर सर्किट ही लगा रहा है। आयान गोयल, आ, आयान जी, हाँ, 1 मिनट। आयान जी, अयान जी नहीं है यहाँ पर, लेफ्ट आयान कर जी गए। गए। उनको अभी मैं ये कर रही हूँ, 1 मिनट। नेचुरल गैस का भी बता दीजिए हाँ, अगर मैं आप बता चार्ट पे रही हूँ। देख रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दी हूँ। अगर किसी को भी लिंक चाहिए या कुछ क्वेरी चाहिए तो प्लीज यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है। करता हूँ। हाँ, नयन गोयल, आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर मतलब उधर ग्रुप में दे दिया। आप उसको कॉपी करके वहां पे मैं आपको लिंक दे देती हूँ। आप एक बार हाई कर दीजिए वहां पे। आयन भाई हाँ की अभी भी हाँ। एंट्री नहीं हुई है क्या? जी हाँ, नहीं। और कोई क्वेश्चन? नेचुरल गैस का आपने बोला ना? हाँ जी, वो नीचे का सर्किट मार रहा है रोज। इतना बिल्कुल, वो ये तो हम मतलब लोगों ने नीचे ही कब जाता से, जाएगा क्या? अगर मैं आपको बोलूं तो हम लोगों ने इसकी सेलिंग दे रखी है।
इसकी सेलिंग दे रखी थी 275 से। नहीं इसकी 275 नहीं, अभी का बताओ, जैसे 3 दिन से ये नीचे ही नीचे जा रहा है। हाँ, तो इसकी 1 डे में अगर मैं इसको बोलूं तो मेरा ये तो इसमें 2 लॉट सेलिंग पड़ा है। ये अगर ये वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो नीचे ही चला जाता। अभी तो यहाँ पे अगर 1 डे में मैं बोलूँ तो 170 से 180 के पास में काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण से वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। 170 से 186 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। जी और अगर 186 को होल्ड करता है अप साइड में, देन ये 220 का टारगेट दिख रहा है। अगर मैं 15 मैं मिनट्स में इसको बोलूं, 15 मिनट्स का क्या व्यू है, तो 15 मिनट्स में ये तो 15 मिनट्स में ये तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। आप ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं, इससे टकरा रहा है और ऊपर जा रहा है। वो आपका व्हाट्सएप मैं ट्राई कर रहा था तो उसमें तो आ नहीं रहा है, उसमें तो ये बोल रहा है अभी व्हाट्सएप पे नहीं है ये नंबर जो आपने क्या दिया। बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? 86037000। अब ट्राई करो ना। ये तो अभी उस दिन भी इसने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, 146 को ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए ऊपर है। अगर मैं अभी बोलूं 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में अप है। अगर इसको होल्ड करता है 153 को, अगर ये अपसाइड में होल्ड कर लेता है, देन इसकी नेक्स्ट टारगेट 155 156 के करीब करीब है। और ये वाली बहुत पतली रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर ब्रेक करता है देन इसकी टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 160 का है कल के डेट में। चलिए बढ़िया है। हाँ। क्रूड ऑयल का और भी देख लीजिए। ओके, मैडम आलोक इंडस्ट्री का एक बार बताओ ना। हाँ मैं बता देती हूँ आलोक इंडस्ट्री का। क्रूड ऑयल अभी बहुत ही ज्यादा कसम है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मारपीट हो रही है। ये बुधवार को भी हम लोगों ने देखा था, इसी जगह पे इसने दम तोड़ा, इसी जगह पे। और ये फिर थर्सडे का भी शाम में हो या फ्राइडे का भी शाम में हो, इसी जगह पे ही हो, क्योंकि नीचे में ये सपोर्ट बहुत ज्यादा है। अगर ये नीचे साइड में ये 400 को, मतलब 6405 को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो इसकी नेक्स्ट लेवल बनेगी 6330, 6320। इस तरह डाउन साइड का लेवल्स चलेगा। और अगर ये इसी जगह पे घूमेगा तो ये 6508 के पास जाएगा और इसको ब्रेक करना होगा अप साइड में, जिसके लिए प्रॉपर इसकी बाइंग फिर से बनेगी 6530 के पास। इसकी प्रॉपर बाइंग बनेगी। अभी ये वाले जितने बड़े जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन है और ये सपोर्ट का जोन है। ये पूरे पट्टी में इंसानों की सेल ये दोनों तरह से लेगा, ठीक है, या फिर हाँ एंट्री मैडम, कीजिए। हाँ बोलिए। आपका वो व्हाट्सएप नंबर तो नहीं आ रहा, मैंने आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे ही मैसेज किया है, उस पे भेज देना आप लिंक ठीक है, ठीक है। उसका। ओके, चलिए। व्हाट्सएप पे तो मैंने ट्राई किया, आपका आ नहीं रहा वो भी नंबर दूसरा भी। ओके, 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 कोई दिक्कत नहीं है, कोई हयान जी दिक्कत का नहीं है। चैनल जरूर भेजना क्योंकि उन्होंने जी, बड़ा जी, अच्छा बताया है। जी, जी, मैं बता दूंगी वो। हाँ जी। हाँ, तो पूछ अब अभी इनका लॉक इंडस्ट्री का बता दीजिए, इन्होंने जो पूछा। हम्म, मेरा तो हो गया है क्वेश्चन। आलोक इंडस्ट्री। ओ अच्छा, ये भी पेनी स्टॉक है। आलोक इंडस्ट्री का बाइंग, प्रॉपर बाइंग जाएगा, प्रॉपर बाइंग जाएगा 331.64 से। प्रॉपर बाइंग जाएगा 331.4, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और प्रॉपर बाइंग इसकी यहीं से थी, प्रॉपर बाइंग। अभी तो मैं इसको बाइंग के लिए नहीं बोलूंगी, अगर बाइंग करना है तो 31.40 के ऊपर में बाइंग होगी इसकी। अच्छा 31.4 के ऊपर बाइंग रखना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? अभी नीचे आ रहा है अगर तो
नीचे अगर आए तो आप लोगों की बाइंग कहाँ से है? मेरा वही है 30.65 पे मैं बाइंग किया था। तो अभी ये नीचे में तो मैं इसको ज़्यादा भी नहीं देखूँगी, क्योंकि नीचे में भी आ सकता है, तो इसकी सपोर्ट ही है 29.45 के पास एक सपोर्ट है। अच्छा, सर 29 आप पॉइंट। बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन भी एक आर्ट है मार्केट में, कि आपको स्टॉक सिलेक्शन किस हिसाब से किस वे में करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं कि इसमें इसका मार्केट कैप कितना, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज वगैरह जैसी इंडस्ट्रीज है, ये रिटर्न भी कम देती हैं आजकल। देखो आधे मैम क्या, अगर आप वीडियो देखते होंगे, इतना अच्छा यूट्यूब चैनल है, हर दिन आपने अगर ये 10 स्टॉक देखती हैं, वो 10 स्टॉक में से आपने 8 भी मान लिए, तो आपके 15-20 हजार कहीं नहीं है। टाटा केमिकल मैडम का, ठीक है, इसके बाद आपका अयान जी, जी आपका आपने बड़ा बढ़िया बताया है ये बैंक का न्यूज वगैरह का, तो मेरे को आपसे जुड़ना है, तो कैसे जुड़े? ये जो बेसिकली देखिए यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वो आप हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप में का भी लिंक तो देता नहीं है कोई। जी वो भाई एक बार टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम का लिंक इनको दे दो ना, मेरे को टेलीग्राम लिंक अभी मिल नहीं रहा है ये फिलहाल। पड़ा, ये रखा हुआ है, ये जो अभी मैसेज बॉक्स देखिए, मैसेज बॉक्स देखिए, एक मिनट। मैसेज बॉक्स देखिए। जिनको ऐड होना है ये लिंक से ऐड हो सकते हैं। आप कभी भी कोई कॉल ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी आपको कोई भी लगे सवाल, जहां दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क, वहां पे जो भी मेंबर रहेंगे उनसे भी चार्ट मांग सकते हैं, जो ये चार्ट में आराध्या मैम देख रही है, यू कैन आस्क एनी टाइम। मैम प्लीज इसके पीछे लॉजिक दे दीजिए, हम लोग बिना लॉजिक के कोई ट्रेड नहीं करते, कि आपका, हमें खुद को सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए दो तरह के ट्रेड होते हैं, कि मैं एक तो किसी को आंख बंद करके फॉलो करूं, और एक ट्रेड होता है मैं, नहीं, आप तो सर लॉजिक बताते हो, आपका तो मेरे को बढ़िया लगा बहुत। तो उसके पीछे का मेरे को लॉजिक तो क्या ऐसा है। बंदा ही नहीं मिला है 10 साल में। 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को तो आप जैसा बंदा ही नहीं मिला। ये लिंक मिल गया आपको सर? हाँ, लिंक तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। जी जी, जैसे आपने जो ये बैंक निफ्टी का बताया, इस ये तो चलो ग्रुप हो गया, डिस्कशन ग्रुप। जो जी आप बैंक निफ्टी के व्यूज वगैरह देते हो, ये कहाँ पे देते हो आप? सब इसी में आता है, ये अच्छा, इसी में शेयर करते हो? सारा चलो, मैं इसी में इसको आता देखा है। करूंगा डेली। हाँ, आराध्या आराध्या मैडम भी इसमें हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ग्रुप से कॉल बनती है, स्टॉक्स की बनती है, ठीक है, उसके पीछे का इसमें आप चार्ट व्यू हमारी वगैरह टीम। प्लीज शेयर किया कीजिए, आपके बड़े बढ़िया व्यू है। अब आपने जो ये व्यू दिया है ना, देख लेना, अब आपका व्यू खुद आप देख लो कि आपका 200% सही निकलेगा। बैंक निफ्टी ये है 200% ही ऊपर सर, जाने वाला है। ऐसा न्यूज़ ही है, न्यूज़ बेस पे अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ हम न्यूज लोग को बेस पे तो परफेक्ट लोगों ने रहेगी। बैंक निफ्टी नीचे भी लग रहा है, लोगों को नहीं, नहीं, 99% कैसे नीचे? लोग आज मैंने तो नीचे आपको बोल रहे विथ हैं। लॉजिक बताया ना, मैं तो 2 हफ्ते से, आप मेरे वीडियो का भी फॉलो कर लेना, मैं निफ्टी और मैंने तो बैंक आज ही निफ्टी। देखा है मैडम आपका। ओके, ओके। नयन सर 21,800 से हमारे ग्रुप की हेड एडमिन है सानिया, परफेक्ट चार्ट नाम से उनका चार्ट वो आता है, ठीक है। सब दुनिया उस वक्त सेल सेल बोल रही थी, उसने साफ बोला था कि भाई मैक्सिमम ये गिरेगा 850 पे, बाई करो भर के जितना कर सकते हो, ठीक है, और मैक्सिमम ये गिरेगा 820 के आसपास से, और आप उठा लो। देख सकते हो क्यों उन्होंने बोला था, ये वाला जो सपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस जगह से, और ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं वन डे का चार्ट को देखूं तो ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, तो विथ लॉजिक ही सर हम लोग बाइंग को बोलते हैं। और अभी भी मैंने बोला कि ये डीप ऑन बाइंग है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट पे है, अभी भी ये ऊपर ही जाएगा। मेरा यूट्यूब जी। चैनल भी आप फॉलो कर लीजिए, आपको हाँ वहां पे जी, लिंक दे दीजिए। टोटल चीज आपको हर फॉलो। दिन इफेक्टिव वैल्यू आती है उसमें, हर दिन आप कोई भी एक जिस दिन भी देखेंगे उस दिन अच्छी वैल्यू आएगी उस दिन आपके, ठीक है। अब हम कोई शेयर का स्टॉक का व्यू पूछना है किसी को अभी? हॉल का। एच ऑल हॉल हम्म। नंबर 1 हाल की भी न्यूज है, ठीक है। अब देखिए न्यूज प्लांट कैसे होती है। नंबर 1 हाल की न्यूज क्या है, पहले सबसे पहले ये है कि इंडिया जो आगे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है वो बनाने के लिए जा रहा है। अभी तक इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है, हम लोगों ने 4.5 जनरेशन का राफेल लिया है। तो इंडिया ने आगे, क्योंकि फ्यूचर में थ्रेट है चाइना से, जिसके पास 5th जनरेशन स्टील टेक्निक का विमान है, तो इंडिया ने प्राइवेट इन्विटेटर को बिड पास कर दी 40,000 करोड़ की, कि आप इसके लिए प्लेन बनाइए। ये कल पास हो गई। अब
ये इसमें सबसे अच्छा फायदा किसको है? ऐसी जो प्लेन बना रही है, मीन्स हाल, ठीक है, ऐसी जो चिप्स बना रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो डिफेंस सेक्टर्स है, ठीक है, इन सेक्टरों को फायदा होना है, क्योंकि ये लोग रेस में आएंगे, 5th जनरेशन प्लेन की रेस में। तो कल की जब आप न्यूज देखेंगे तो इसमें ये पास हो गया, कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है कि क्या नाम है, आप जनरेशन प्लेन के लिए तैयारी करिए। तो हाल को परसों के दिन फायदा मिलेगा। अब क्या ये चार्ट में कहीं बता रहा है हमें? ठीक है, हमें चार्ट में ये कहीं पता चल रहा है? तो मेरा विंडो दिख रहा है आपको सबको? मेरा विंडो दिख रहा है हाल का? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, यहां से जब से इसने, सबसे पहले आप गौर से देखते हैं, हम लास्ट 15 मिनट की मेरे टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम 15 मिनट का इसलिए रखते हैं क्योंकि इंटरडे में सबसे सेफ जो टाइम फ्रेम माना जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम माना जाता है। ये यहां था 6 मार्च से, जब से ये न्यूज आज, उससे पहले इसने बॉटम बनाया था, डब्ल्यू यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। तो यहां से बाइंग सेटअप तब से चल रहा है, लेकिन तब से हर दिन जो इतने एग्रेसिव बायर से यहां एग्रेसिव बनाया, इससे डबल एग्रेशन यहां बनाया, मैनेज रखा इसको, अगले दिन फिर बड़ा गैप अप, बड़ा बायर्स बैठे हुए हैं बड़े वॉल्यूम के साथ कि भाई मुझे, भाई कोई जैसे अभी 3317 चल रहा है, ये बैठे हुए हैं मुझे कैसे भी करके 3284 पे मिल जाए, ये बैठे हुए हैं 3248 पे मिल जाए, मैं लेने के लिए बैठा हूं तैयार भर भर के खजाना। और ये इतना बड़ा वॉल्यूम है कि नियरली अगर यहां से 100 पॉइंट और ऊपर खींच सकता है, अगर ये नीचे थोड़ा सा भी आया, ठीक है, तो ये 100 पॉइंट ऊपर खींच सकता है, इतने बड़ा वॉल्यूम में बैठे हुए नीचे रेट लगा के। नंबर 1। नंबर 2, ऊपर अब क्या रोक रहा था इसको? ये ट्रेंड लाइन एक चल रही थी, ये देखिए ट्रेंड लाइन एक चल रही थी, जहां पे जब भी टच हुआ इससे पहले भी, ये पुरानी ट्रेंड लाइन थी, और से देखिए ये चला ऊपर, इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक थी, लेके आओ, एंड नीचे, ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे, फिर उसके बाद दोबारा ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर नीचे, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन को टच किया। अब की बार इसको नीचे जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जो एग्रेसिव बायर्स है इन्होंने यहां बना दिया सपोर्ट, ठीक है, ये पूरा बन गया अब सपोर्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये टूटेगा कल यहां से, ठीक है, इस जगह ये टूटते ही, जैसे ही इसने 33-30 के ऊपर निकला ये, ठीक है, तो इसकी कोई मंजिल नहीं है ऊपर, ये अच्छा खासा पहुंचना है कल। हो सकता है 3500-3600 ये बहुत इजीली दिखा दे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हॉल को फायदा मिलना ही मिलना है। अयान जी थोड़ी टेक्निकल की बात कीजिए ना, इंडिकेटर वगैरह पे। हाँ, शेयर की टेक्निकली तो हो बता गई, रहा हूं मैं, ट्रेडिंग ये में, ट्रेडिंग टेक्निकल है, में, ये ऑप्शन टेक्निकल ट्रेडिंग। है, ये टेक्निकल है पूरा, हाँ जी, हाँ जी। जो ये ऑप्शन वॉल्यूम है ट्रेडिंग ये का भी टेक्निकल। बताइए ना थोड़ा, बैंक निफ्टी वगैरह। हाँ, बैंक निफ्टी देख लीजिए। अब हम बैंक निफ्टी पे देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठीक है, बैंक निफ्टी, ये हमारा बैंक निफ्टी आ गया, ठीक। बैंक निफ्टी में इसने थोड़ा सा रिकरेक्शन लिया, वही सेम पॉलिंग जो हमारा हाल का चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट दिया, ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी इससे पहले भी बार बार, ये जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई थी, ठीक है, बड़ी गिरावट हुई थी नीचे, इसके बाद संभलते संभलते वॉल्यूम वाइज बाइंग हो रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, न्यूज बेस्ड वो है, इसका एविडेंस है, ठीक है। लिक्विडिटी का इनका इशू था बैंक का, क्योंकि एचडीएफसी वगैरह का इशू आया था, वो हो गया है सॉल्व आज, ठीक है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये अब इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है डे हाई, ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर निकलता है 175 के ऊपर, ये अच्छा खासा भागेगा। डाउन साइड इसमें इसके नीचे क्या है? डाउन हाँ साइड जी, क्या है इसके? डाउन साइड में इसके पास सपोर्ट है 47,597 से लेके बहुत बड़ी पट्टी है 444 की, जहां पे वॉल्यूम फील्ड है, और भी ये जो पट्टी दिख रही है यहां तक गौर से देखिए टेक्निकल में, मैं एक इंडिकेटर छुपा रहा हूं, ठीक है, मेरे सेटअप में से मैं एक को छुपा रहा हूं पहले, ये वाला, ताकि ग्लिच ना दिखे जाता। ये जो दिख रहे हैं ग्रीन बॉक्स, दे आर एग्रेसिव जी बायर्स, जी, दे आर एग्रेसिव बायर्स, ये यहाँ का वेट कर रहे थे, तो ये ये पट्टी आपने जो में, इंडिकेटर लगाया है ये हम भी लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, आप लगा सकते हैं, नहीं, इसका ठीक है। वो मतलब बता दो भी कौन से वाला लगाना सब है, इसमें बताऊंगी, फोटो में सब दिखा दो। सब ये बताऊंगी, आराध्या में बता देंगे, पहले मैं टेक्निकल, सब ताकि, बताऊंगी। ठीक है, आप इनको कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो आपका पूरा वॉल्यूम से, ये भरा हुआ वॉल्यूम से, ये भरा हुआ है पूरा सपोर्ट के जी, साथ, इतने लोग यहाँ तैयार बैठे हैं, प्लस ये इनको, ये और बेसब्रे लोग थे, इन्होंने कहा भाई मैं, हम थोड़ा और ऊपर भी ले लेंगे जी, तो ये इसको फील करने के लिए नीचे आया है। तो अब ये मुश्किल से गिरावट जो दिख रही है मुझे
47,740 की मोटे मोटे, जैसे ही यहाँ टच करेगा ये ऊपर भागेगा मोटा। जैसे न्यूज आ गई तो मुझे कल ही अच्छा खासा गेप अप लग रहा है। ये लोग जो वेट कर रहे थे ये किसी वजह से वेट कर रहे थे कि भाई हमें मिल जाए, किसी तरह लोग डर के निकल जाए। और ये ऐसे बड़े ऑपरेटर्स बनते हैं, देखो ये कोई छोटे मोटा वॉल्यूम नहीं है, जितना मेरा ये पूरा सपोर्ट का वॉल्यूम है इससे ज्यादा मेरे एग्रेसिव बायर्स का वॉल्यूम है ये वाला। और ये इन्होंने सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए नीचे लाए हैं, ठीक है। अब इसको आप प्राइस एक्शन बोलते हैं, तो इसको ये क्लासिकल प्राइस एक्शन है। क्या कि भाई बड़ी कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल के बाद उसको थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद रिटेस्ट किया और ऊपर जाए, ठीक है। तो ये रिटेस्ट हो गया, भी ये यहीं से यहाँ खुल जाए तो मुझे ताजुब नहीं होगा, और आते ही ऊपर भागे तो भी ताजुब नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी ऑल्सो सेज, छुपा वॉल्यूम बोल रहा है कि बाइंग साइड है भाई। यही कल मैंने रात को बिटकॉइन बताया था किसी को, जब कल हमारी क्लास हुई थी कल की, तो कल मार्केट यहाँ चल रहा था इस जगह पे, ठीक है। दिन में जो हमारी कल क्लास हुई थी, मैंने बोला भाई नीचे तो कहीं दिख ही नहीं रहा मार्केट, कहीं नहीं दिख रहा मार्केट नीचे, ठीक है। आप सिंपल देखो, बहुत बहुत लिमिटेशन साइड है। और ये हमारे ताया जी बैठे हुए एग्रेसिव बायर लेके, पैसा लेके, कि मुझे अच्छा खासा खरीदना है बैठ के, तो हमें कोई टेंशन नहीं है घबराने की। और उस वही हुआ कि आज 1000 पॉइंट के आसपास का अप चल रहा है। अब यहाँ बैठे हुए हैं ये, और ये भी ये जो है इसके नीचे सपोर्ट है, थोड़ा सा भी नीचे आएगा यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी, देन लो फिर ऊपर। ये 70,000 कुछ का मैंने कल टारगेट दिया था, 70,000 तो मुझे लग रहा है आज कल में ही हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा अब हम क्या वेट करेंगे कि अगर ये एम बना के थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कम से कम निकल जाए। तो ये आपके पीछे लॉजिक होते हैं, जैसे ही आप पीछे देखते हो एग्रेसिव बायर्स को, यार ये करना क्या चाह रहे हैं, तो वो आंख बंद करके थोड़ा नीचे लाके उसको खरीदना चाह रहे हैं, ताकि लोग, सेलर्स भी तो मिले ना, सप्लाई भी तो मिले ना। तो इस चक्कर में यहाँ पे ये तैयार बैठे हुए हैं, और ये सॉलिड बाई बनेगा अभी भी आपकी वो है मार्केट में, ठीक है। सप्लाई थोड़ा जैसे ही मिले इसके आसपास के जोन में आपको लेना है जी, ठीक है। और आरएसआई का क्या आपको जानना है? आपने बोला कि मुझे आरएसआई का हाँ जानना जी, है कुछ। आरएसआई का ये जानना था भी, जैसे आरएसआई के बेस पे मैंने परसों नेचुरल गैस बेचा था जी, तो क्रैश किया वो, तो ये हाँ। आरएसआई का फार्मूला चलता है क्या? अभी आरएसआई 20 पे आ जाए, 50 पे चला जाए, बेच दो, तो ये चलता है क्या फार्मूला, या तुक्का लग गया वो? नहीं, आरएसआई चलता भी है। आरएसआई क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसमें से एक हटा देता हूँ सेटअप, मैं एक सेटअप हटा देता हूँ, इसमें आरएसआई डाल देता हूँ। आरएसआई ये लर्निंग क्लास है, किसी को देखनी है तो देख लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कृष्णा जी बोल रहे ऐसे ही जानकारी आप लोग देते रहिए, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही जानकारी देते हैं। आप, आपके फ्रेंड्स कोई भी हो, हमारे ग्रुप्स में मुझे ज्वाइन तो आज ही करवाइए, पता लगा मैडम, मैं शेयर ज्वाइन कर दूंगा करवाइए, सब और जगह जी। ऐसे ही आप लोग को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमें आपको मैं कुछ ना सब कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी क्लास होती है हाँ हर वीक में, हमारे ग्रुप में रेगुलर क्लास होती रहती है। यहाँ जो मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं, हमारी क्लास के बारे में लगातार होती रहती है। आरएसआई क्या होता है डियर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप मोटा मोटा ये मान के चलिए, जब ये 50 के आसपास जा रहा है, 60 के ऊपर, दो मार्क करते हैं सबसे पहले। तो दो लेवल जब मार्क करते हैं हम, इसमें आरएसआई को दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। नंबर एक, आप दोनों आरएसआई को अप एंड लोअर एंड को मार्क कर सकते हो। ये जैसे मैंने मार्क कर लिया किसी और कलर से, ब्लैक से मैं कर रहा हूँ, ये मैंने ब्लैक से कर लिया। सबसे पहले जब हमने आरएसआई हमने टेक्निकल सीखा था, तो आरएसआई का मीनिंग ये होता था, जब जिस वक्त हमने सीखा था, तो हम यहाँ पे 60-30 ये हम रखते थे अनफिल्ड करके, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता था ये भी बता दूं मैं। इसके नीचे मानते थे पहले, जब शुरुआत का ट्रेंड आया था आरएसआई का ट्रेडिंग का, तब ये आया था कि अगर इसके नीचे आ गया जी तो हो गया ओवरब्रोट, मतलब जो क्या नाम है, ये बहुत सस्ता हो गया, ठीक है। सबसे हाँ पहला जी, जो आरएसआई का टेक्निकल आए थे तब। और अगर क्या नाम है ये 80 के आसपास आ गया, 70-80 के आसपास, मींस ओवरब्रोट हो गया, वो महंगा जो हो गया जी, पहले ये चलता था, ठीक है। फिर बाद में जो लोग आए, जो टेक्निकल इंडिकेटर के नए कॉन्सेप्ट आए, उसमें ये आया कि सर 50 तो एक रेंज मान के चलते हैं, तो 50 के ऊपर रहती है आरएसआई, मतलब 60 के ऊपर रहती है, तो आपको बाइंग साइड मींस स्ट्रॉन्ग बायर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप उसमें ओवरसोल्ड के लिए मत जाइए, ओवरसोल्ड के लिए तब जाना है आपको
ये डबल आवाज आ रही है। ओवरसोल्ड के हाँ लिए जी, हाँ तो जी, है बताइए। जब वहां से आपके डाउन साइड का कोई व्यू एडिंग होने लग जाए, ठीक है, ट्रेंड लाइन कट कर दे, तब आपको जाना है, नहीं तो नहीं जाना। तो हम उस कंडीशन में अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आ गया, तो दोनों व्यू आप फॉलो कर सकते हैं। पहला व्यू क्या है, जब भी आपको आरएसआई, ठीक है, देखिए, जब भी आपको आरएसआई ओवरसोल्ड में दिखे, दोनों भी मैंने बता दिया आपको। पहला मेरे को ओवरसोल्ड मतलब 30 के आसपास, ये 30 के आसपास, जी ठीक, ये 30 के आसपास, ये मैंने हाथ रख रखा है। 30 के आसपास मींस ओवरसोल्ड हो गया, तो थोड़ा ऊपर जाने का चांस है, वहां से 80 जी तक। तो ये मेरे 80 तक गया, इस कैंडल ने मेरा 80 तक बना दिया, ठीक है। देन डाउन, जी यहाँ पे भी डाउन साइड था, यहाँ भी आरएसआई डाउन साइड हुआ, ये भी मेरे ऊपर बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद ओवर डाउन यहाँ पे गया, और आरएसआई इसने भी मेरा बनाया, ठीक है, यहाँ गया, इसने भी बनाया। ओवरसोल्ड कहाँ पे हो गया, जहां 80 के आसपास आ गया। ये 80 के आसपास कहाँ आ गया, ये इस जगह देखिए, ठीक है, 80 के आसपास आ जी गया, डाउन जी, साइड उसके बनाई। बाद क्रैश हो गया। इसके बाद ये 80 के आसपास बनाया, 67 चल रहा है, ये हल्का सा डाउन जी हुआ, ठीक है, क्योंकि बड़ा, जी जब भी 80 आ जाए, 80 के आसपास का मिले। और दूसरा पैटर्न जो मैंने बताया आपको कि 60 के ऊपर बाइंग रहता है, तो मैंने कहा 60 के आसपास का बाइंग का, जो नए लड़के करते हैं, तो 60 के ऊपर ये जी 60 है, देखिए ये 60 के ऊपर आया तो मैं बाइंग एंट्री आ गया, तो भी उनको मिला, ठीक है। इधर देखिए 60 को मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये 60 मेरा मार्किंग है। जब जब भी इसके ऊपर आएगा, मैं बाइंग ट्रेड पे आता जाऊंगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बाइंग साइड पे आया, ठीक है, ये 60 के ऊपर था, ये भी बाइंग साइड पे आया, दिख रहा है ये। तो जी 60 जी के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ को बड़ा करता है, तो बड़ी मूवमेंट देता है, ये भी ठीक है। और डाउन साइड आपको मिल रहा है 80 के आसपास मिल रहा है ओवरसोल्ड, वहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल कर दे, तो भी आरएसआई आपका कॉन्सेप्ट काम करता है। अच्छा दोनों सर, जैसे ये 25 से जब 25 आ गया RSI, उसके बाद जब ये बढ़ता है तो एक टाइम पे ये 50-60 तक जाता है इमीडिएटली, या 80 भी चला जाता है इमीडिएट, पाँच ये दस पंद्रह शुरुआत में मिनट या देखिए, आधे घंटे क्योंकि में? स्ट्रॉन्ग मजबूत बिटकॉइन में नहीं, ये इसमें मतलब बिटकॉइन तो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, ये हाँ, थोड़ा मतलब मैं स्लो तो वोलेटाइल, इसी में क्रूड मैं स्टॉक में वगैरह। भी कह रहा हूँ, मैं तो स्टॉक में भी कह रहा हूँ, गलती से बिटकॉइन आ गया। अब देखिए, ये आपका आ गया था यहाँ पे, ये आ गया आपका नियरली आरएसआई अभी 15 के 20। 25 के आसपास हाँ है, जी हाँ जी ठीक है। 25 से आसमान से, अब ये इसने यहाँ से, ये इसकी रेट है 10.54। 25 से आसमान से इसने बढ़ना स्टार्ट किया, 50 तक ये कितना मिला, 10.60। मतलब 50 पे जाए अगर 25 से, तो वहां बेचना मतलब रिस्क नहीं, ज्यादा नहीं है, वहां पे बेचा जा सकता है ना? नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि 50 के ऊपर से, 55 के ऊपर से आप चाहो तो एग्जिट हो जाओ, लेकिन बड़ी मूवमेंट तब आती है। जो नए ट्रेडर हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेंथ तब मानते हैं जब वो 55 के ऊपर चल रहा है, तब जी हमें लगातार दिख रहा है, तो हम लॉन्ग टाइम जो ट्रेड लेके जाएंगे घर के लिए, तो हम 25 से 80 के लिए लेके जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप निकले, यहाँ 50 था, ठीक है, जी आपने जी कितना मूवमेंट कमाया इस जगह से, गौर से देखो, 10.37 था, जी यहाँ पे 10.37 था, आपने जी कमाया इस जगह पे आने पे 32, यहाँ पे आने पे ये 50 हो गया, ठीक है, जी आपका बन गया 10 10.80, 60। हाँ 60 50 करीब आपने कमाया। हाँ वो जी बंदे जो 60 के आसपास का वेट करते हैं कि भाई थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, ठीक है, हम तब लेंगे यहाँ पे जी इस जगह के आसपास। तो ये तब चल रहा था 80, यहाँ से 80 जी चल रहा था, जी ठीक है, जी और 80 से ऊपर 87, 7-8 रुपए उसने इमीडिएट कमाया, लेकिन वो लेके गया उसको। और कल अगर जी गैप अप मिलेगा तो आपसे हो सकता है ज्यादा वो कमा ले, जी मतलब 55 से इसीलिए ऊपर RSI बुलिश हो जाएगा। हाँ, तो ये ओवरऑल ट्रेंड विल बी ए बुलिश, ठीक है, जब तक कि कोई क्रॉसओवर डाउन साइड का नहीं बन जाए, ठीक है। एक आरएसआई तरीका ही होता है, दूसरा होता है डबल आरएसआई तरीका, जहां दो आरएसआई, एक शॉर्ट साइड की आरएसआई होती है, एक लॉन्ग साइड की आरएसआई होती है। डबल आरएसआई शायद अभी मेरे पास अभी होगा नहीं, एक मिनट देख लेता हूँ। भाई कृष्णा जी ने पूछा है आरएसआई में ब्लैक लाइन क्या होता है, मैं जो बताता आपने। हूँ, हाँ मूविंग एवरेज, वो शायद बोलिंगर बैंड का लाइन है। नहीं नहीं मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये सिंगल आरएसआई है ना, एक सेकंड, आरएसआई हम पहले करते थे, बहुत पहले हमने आरएसआई का किया है, फिर हमें आरएसआई तो हम हमारे पास जो हमारा मास्टर सेटअप आ गया, तो उसके बाद से हमने आरएसआई पे इतना ज्यादा ध्यान देना वो कर दिया। दिख रहा है ये गौर से देखिए, अब ये लोग मार्क हाँ कर जी लेते हैं, ये लोग मार्क कर लेते हैं, जैसे ये मैंने मार्क कर लिया जी, भाई मेरे लिए ओवरसोल्ड 80 है, ठीक है, और मेरे लिए बियरिश जो है वो 25 है, जी ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया।
ठीक है। अब इसमें 2 RSI है, एक RSI एक 2 RSI है इसके अंदर। एक RSI का पीरियड का 14 है, दूसरे RSI का पता नहीं कितना है, ठीक है। उसमें क्या है, ये किस तरह बेस करते हैं इसमें ट्रेडिंग, डाउन साइड जब भी आ रही है, ये जब भी डाउन साइड आ रही है, ये टच लेवल को टच करेगी, मेरे बाई साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। थोड़ा नीचे भी आ जाए तो घबराना नहीं है, ये यहाँ पे बाई साइड का लिया, बड़ी लेवल पे आया, मेरे को एग्जिट कर जाना है, ठीक है। जी अभी ये यहाँ पे इंसान ट्रैप हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी बाइंग बन रहा था इसका क्लासिकल, ठीक है। जी छोटा सा स्टॉप लॉस होल्डिंग कर रहा है, तो ये इसने क्या किया, जो लोअर साइड लेके चल रहा है, फिर वो यहाँ भी ऐड करेगा, ठीक है, वो यहाँ भी ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े लोट थे उन्होंने कहा कि 25 से नीचे आ रहा है, तो भाई सेलिंग ट्रेड भी है, उन्होंने यहाँ कमाया कि भाई RSI वीक है, तो हम तो डाउन साइड पे वो रख के, ये हाई को रख के हम वो करेंगे। तो ये भी बायर्स हैं, ये जो जिनको रखना है यहाँ ट्रेप हो गए तो बाइंग बाइंग, ये सस्ता शेयर है, तो इनको यहाँ मिल गया। जिन्होंने यहाँ ऐड किया, अगर आप यहाँ मेंटली तैयार थे कि भाई यहाँ भी आ गया, यहाँ भी दोबारा RSI ने आपके बोला 25 आ गया, 25 टच अगेन एंट्री, 25 टच अगेन एंट्री। मजबूत वाले कब कूदते हैं, जब ये वाला RSI इसके इन दोनों के बीच में क्रॉस आउट करते हैं, ठीक है। देखो अब गौर से देखो, जब इसके ऊपर क्रॉस आउट कर दिया तो सॉलिड बाई बना, ऊपर की तरफ हाँ जी बड़ी मूवमेंट दिया, इसने यहाँ से को काट दिया, तब बड़ी सेलिंग थी, जी नीचे से ऊपर बड़ी बड़ी दे दिया, तो बाइंग साइड का किया। क्रॉस ओवर को देखते हैं, वो गौर से देखिए, जब हायर टाइम फ्रेम का क्रॉस ओवर, जैसे यहाँ 80 को इसने टच किया, तो वो वेट कर रहे थे कहाँ का, कि जब तक ये इसको क्रॉस ओवर को टच न करते, जैसे इसके नीचे घुसा, ओपनली सेल साइड कर ले लिया, तभी तक ये यहाँ तक आपके चल रहा है, यहाँ से सेल लिया, यहाँ तक उनका चल रहा है। ये डबल RSI गेम है कि 2 RSI के क्रॉस ओवर अलॉन्ग विथ हाई ब्रॉड जोन और हाई शॉर्ट जोन, ये भी एक टेक्निक है RSI की। तो मैंने RSI की आपको 3 टेक्निक बता दी, जी सर, थैंक यू। ठीक है। कोई सवाल किसी का इसी RSI से रिलेटेड? ये जो आपने इंडिकेटर लगा रखा उसका वो नीचे करके दिखा दोगे, मैं फोटो खींच लेता हूँ। ठीक लो, नहीं, वो इंडिकेटर का वो जो ऊपर हाँ, हाइड वाला इंडिकेटर है। हाँ हाइड वाला, हाँ, ये ऊपर वाला हाइड है ना, वो आपने शायद सर ये SMC लगाया। वो अपना है सर, अपना क्रिएटेड वाला है। अच्छा, वो हम नहीं लगा सकते? नहीं सर, वो क्रिएटेड है सर। अच्छा हाँ, इस पे आप मेरे से बात कर लीजिएगा, हम अपना डिटेल आपको बता दूंगी। जी। बाकी और कुछ क्वेश्चन पूछना और या कोई सवाल किसी भी किसी रिलेटेड, को भी ऐड करवाना है? कोई भी कुछ आपको रिलेटेड सवाल आपको पूछना है? मास्टर सेटअप, यस इट्स अ मास्टर सेटअप सर। जैसे RSI तो हो गया, बाकी इंट्राडे में जैसे हम टेक्निकल ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन में लेते हैं, तो हमें बिल्कुल फास्ट चलना पड़ता है। अभी ऑप्शन तो एकदम भागता है, तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें कौन सा इंडिकेटर सबसे बेस्ट है आपके सर। हिसाब से? इंडिकेटर मैं नहीं बोलूंगी, सबसे पहला तो होता है कि आपको पहले कल्याण जी का कोई सिलेक्शन। सवाल है, एक सेकंड नयन भाई, कल्याण जी का कोई सवाल है, पहले कल्याण जी पूछ हाँ लीजिए। जी, हाँ जी। कल्याण जी कोई सवाल पूछ लीजिए, कल्याण जी ने बैंक ऑफ इंडिया, एंड राजगु, हाँ बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। BOI BANK, बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया का भी मैं कह रहा हूं, जो बेसिकली सर पहले सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल देखना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं बताता हूं, बैंक ऑफ इंडिया की पर डे की मूवमेंट कितनी है, ठीक है, 65 पैसे, ज्यादा बड़ी मूवमेंट इसकी होती नहीं है, 100 रुपए का स्टॉक है। ये क्या बोल रहा है, क्या पहला सवाल अब मैंने पूछा, अब आप खुद बताना इसको देख के, क्या ये कह रहा है कि सेल है, क्या ये सेल कह रहा है, ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये पूरा सपोर्ट जोन है, यहाँ एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं, इस जगह एग्रेसिव बायर छुप के बैठे हुए हैं, ठीक है, कि भाई अगर यहाँ गैप था बीच में थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पे एग्रेसिव हम बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए। तो नंबर 1 सवाल पहला सवाल बनता है, क्या ये सेल है? कोई भी जहां इतनी बड़ी पट्टी, बड़ी पट्टी पे पूरा सपोर्ट बैठा हुआ है, लगातार सपोर्ट है, ठीक है, काफी टाइम का, ठीक है। और तो क्या ये सेल है इस जगह पे? इस जगह पे आपको कोई बंदा इस जगह पे सेल करेगा जहां पे आसमान ऊपर है, ठीक है, निकल गया तो, और मिलना उसको लिमिटेशन में है, क्योंकि ये कहीं भी यहां से सपोर्ट ले सकता है, यहां से भी ले सकता है। मानो मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया 145 से, मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट का वैल्यू कितना है, इसके एग्रेसिव बायर से भी कम सेलर्स हैं, ठीक है, और सपोर्ट की मोटी पट्टी है, एक पट्टी दूसरी पट्टी, नंबर 1, ठीक है। अब मेरे को मिलेगा कितना, 145 से भी मैंने सेल कर दिया, 146 से सेल कर दिया,
तो मेरे ये सपोर्ट खत्म हो रहा है। एग्रेसिव तो यहाँ पे है 144, 2 रुपए के नीचे तो मेरे एग्रेसिव सेलर्स हैं। फिर भी मानो मैं बहुत ज्यादा वो कर दिया तो 143, 2-3 रुपए का रिस्क है, जहां में आसमान है मेरे पास ऊपर जाने का। ठीक है, तो सेलर तो मेरी मुट्ठा होगी नंबर 1। अब मुझे क्या है, बायर में क्या करना है, तो मुझे करना है बाइंग। परफेक्ट बाइंग कहाँ है, जब ये 146-65 के आसपास मिल जाए, तब देखिए मेरा पहला इंडिकेटर कहेगा बाइंग, दूसरा येलो इंडिकेटर कहेगा बाइंग। ठीक है, ये सारा कन्वर्ट होकर ग्रीन हो जाएगा रेड को, क्योंकि ये इसको मजबूत करके पूरा एग्रेसिव बायर से यहाँ आ जाएंगे। और फिर एक बंदा मना कर रहा होगा मुझे ये सेटअप पे कि भाई यहाँ पे मेरे में ट्रेंड लाइन है। तो एक बार ये कर चुका है रिटेस्ट, दूसरी बार रिटेस्ट कर चुका है, अब की बार तोड़ेगा तो ये आसमान की तरफ आगे। जी सर। दैट्स इट कॉल्ड बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। आपका कब तक, जब तक कि आपका 143, मुझे सेल करना होगा। मैं कब करूंगा, जब ये 143 के नीचे आ जाए, तब मुझे टारगेट दिख रहा है भाई मैक्सिमम रिस्क कितना, मैक्सिमम रिस्क 145 का, टारगेट कितना, फिर मुझे टारगेट दिख रहा है जी 136 आएगा। तो रिस्क छोटा, मुझे पता होना चाहिए मेरा 2 रुपए 3 रुपए का रिस्क हो, मेरा टारगेट मुझे बड़ा हो। भाई अब मैं 2 रुपए का रिस्क ले लूंगा 10 रुपए पाने के लिए। जी ठीक है, क्योंकि कहीं सपोर्ट नहीं है इसके बाद जी। कहीं भी। इसमें फिबोनाची का बताना सर, इंट्राडे में फिबोनाची यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, आपके मतलब उसमें काफी होते हैं ना, जैसे वो हमारे कंफ्यूजिंग हमारे सब होता है, पूरा इंडिकेटर में आपके हमारे हिसाब से। बिल्कुल कर फिबोनाची सकते देख हैं लेते सर। हैं। फिबोनाची क्या होता है, ठीक है, जो नए बंदे सीखना है उन सीख लेंगे। फिबोनाची इंट्राडे क्या वाले होता में। है, फिबोनाची क्या होता है, जो भी लो डाउन साइड का पीरियड आपने कॉपी लिया, यहाँ पे फ्री ऐप होता है फिबोनाची का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें क्या होता है, 2 चीजें आपको कन्वर्ट करनी होती है। नंबर 1 जो लोअर पॉइंट होता है इस पे लेके, और जो हायर पॉइंट चल रहा है इसको मार्क कर लेना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिबोनाची लेवल। ठीक है, अब हमने इसको मैं पास कर रहा हूं, तो ये जो ग्रीन पट्टी होती है ये बाइंग जोन होते हैं। ठीक है, ये सारे फिबोनाची सेटअप में। ठीक है, अब इसमें आपके ये टूटे पहला तो ये आएगा, ये टूटे तो ये आएगा, ये तुक्का ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इनडायरेक्टली में। अभी आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, अभी आपके पूरा बॉक्स बन गया जी। आपके बेस्ट बाइंग जोन ये है, आपको ट्रेड मिले हो तो लो, नहीं मिले तो मत लो। ठीक है, इनको हम तुक्का ट्रेडिंग बोलते हैं। ये जितनी भी स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन की, हम तुक्का ट्रेडिंग, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, हम सिंपल कहते हैं जहां हम श्योर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, आपके यहाँ सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, कई बार वो भी टेक करके निकल जाता है। ठीक है, और नहीं तो आप फिर आपके नीचे आ गया। ठीक है, कहाँ अच्छा जोन है, अगर इकट्ठा करना है तो आपके जैसे ये ग्रीन जोन में आने लग जाए, तब से बाइंग स्टार्ट कर दो, फिर यहाँ स्टार्ट कर दो, फिर यहाँ स्टार्ट कर दो। भाई यहाँ तो इसके नीचे तो जाएगा नहीं ज्यादा, क्योंकि ये पूरा रेड जोन है। ठीक है, इसके नीचे जाएगा नहीं, तो यहाँ तक आपको जितना भी है इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे करके। तो हम सेटअप पे इसलिए ट्रेड करते हैं कि सेटअप हमारा हमें लॉजिक देता है कि बेसिकली एक चीज होती है जिंदा चीज। ठीक है, हम सेटअप को मानते हैं कि हमारा सेटअप जिंदा है। ठीक है, तो हम इससे जब भी हम इससे सवाल पूछेंगे कि यार इसके पीछे तूने लॉजिक क्या दिया, सेम बैंक ऑफ इंडिया में, कि भाई बैंक जी ऑफ इंडिया में तू बाइंग करवा रहा है हमको, कि बोल रहा है भाई बहुत नीचे सपोर्ट है, बाइंग का क्या किस वजह से बाइंग बोल रहा है तू। ठीक है, और इस जगह से बाइंग क्यों बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई साहब आप देखो इतना भयंकर सपोर्ट बैठा हुआ है, मेरा ओवरऑल ट्रेंड ग्रीन है। ठीक है, लॉन्ग टाइम ट्रेंड ग्रीन है, छोटा सा बुकिंग हो रही है तो ये भी यहाँ रिट्रेस हो जाएगा, और मेरे पास बहुत बड़े वॉल्यूम में बायर्स बैठे हुए हैं छुपे हुए, जो अभी आपको नहीं दिख रहे। ठीक है, तो आपको इतने, इसके लिए आपको बाइंग साइड पे जाना चाहिए। सिंपल बात है, मेरी सलाह। और आपके लिए ऊपर आसमान है, नीचे बहुत छोटा सा रिस्क है, सिंपल। जी। तो ये आपको बता रहा है। अब जैसे कोई भी कहीं भी ट्रिक आ गई किसी की, करना क्या है जी, टिप बाई करूं सेल करूं जी, क्या करूं, तो ये आंसर दे रहा है भाई आप बताओ क्या करोगे। समझ यही देख लो अब अभी एनजी, बहुत लोग कल एनजी बाइंग सेइंग बाइंग है सर, सेलिंग है, बाइंग है सेलिंग है, ये बोल रहा है भाई सर क्या है कि अभी है ना, कल मेरे में वॉल्यूम आ गया था बाई साइड का। ठीक है, जी जी। लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम मेरा बहुत, मैं रुका नहीं था इस जगह, यहाँ हेवी रेजिस्टेंस है, तो आपको जो मिलेगा ना, तो वहीं से वापस 153 आया। मिल सकता है, 152.9 मैक्सिमम यहाँ मिल सकता है आपको। तो आप 2 रुपए के लिए नीचे 144 का रिस्क हो रहे हो पहला, तो बेटर है जी, थोड़ा सा, अगर आपको ये सबर है आपका तो। इंडिकेटर बड़ा बढ़िया है, इसको ये हमें अब सुनिए, हमें मतलब ठीक है, कोई अब जुगाड़ सुनिए करो सर, इसका मैं कहना क्या चाह रहा हमारे हूँ यहाँ लिए। पे, कि सर आपको क्या है, अगर आपको रिस्की लेना है तो जब 153 पे सस्टेन हो जाए ना,
तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना 1 रुपए का 152 का, तब आप बाइंग के लिए जाओ 156 के लिए, ठीक है। जी सर। फिर वो जी निकल जाए तो आप उसको रिवाइज करते जाना, मैं तो रिवाइज करता जाता हूँ यहाँ से, ये रिवाइज आता जा रहा है, ठीक है, मैं रिवाइज करता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी मत घुसना बीच में, क्योंकि आपकी लिमिटेशन फिक्स है कि मैक्सिमम अभी पहले तो 2 रुपए मिलेगा, तो आपको मैं बाइंग कराऊंगा तो यहाँ करना आप बाइंग, तब आपके, क्योंकि तब आपका ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। एग्रेसिव वॉल्यूम होके तब 153 के ऊपर निकले तो बाइंग करना, पहला टारगेट 156 का, स्टॉप लॉस 1 रुपए का, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका 160 रुपए का, तीसरा टारगेट ये है। और अगर मैं उल्टा घूमा यहाँ से तो ठीक है, आपका परफेक्ट सेल बन जाएगा सर। मैं ये जैसे ही क्रॉसओवर बनाऊंगा यहाँ पे तो 150 के नीचे आप शॉर्ट मार देना, ठीक है। पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा पॉइंट का, दूसरा स्टॉप लॉस आपका ये बन गया 152 का, और आपका नीचे टारगेट 144 का के लिए आएगा। तो आप वेट कर लो, बीटीएसटी मत ले जाओ, जी साफ सर। खुद बोल रहे हैं। ये येलो, ये जो येलो लाइन आई है इंडिकेटर में, इसका क्या मतलब होता है? येलो ये लाइन क्या बोलती है? येलो लाइन फेब्रुअरी कैलकुलेशन से सारी बाइंग ट्रेंड बताती है। इसके ऊपर बाइंग ट्रेंड होता है, जब ये कोई भी क्रॉसओवर दे देता है तो इसके बाद ये मोमेंट देता है, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, जिससे यहाँ से सेल था, पहले सेल पे इन्होंने बायर वॉल्यूम आया, बायर वॉल्यूम ने यहाँ रोका, येलो लाइन को रेस्पेक्ट दिया, येलो लाइन को पार करते ही हमारी टीम टोटल बाइंग पे आ गई थी कल, जी सर। ठीक है, जो फ्राइडे के दिन की। और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट लिया, और यहाँ पे एग्जिट आते ही इस जगह, क्योंकि हमें पता था रेजिस्टेंस से, इस जगह हम बुक करके निकल गए। हम डेली ट्रेड प्रॉफिट ले जाने में पसंद करते हैं, ना कि मैं टेंशन रखूं कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हम ऐसे ले जाते हैं जैसे निफ्टी वगैरह, या कोई ऐसा स्टॉक जिसमें हमें शॉर्ट बहुत ज्यादा हाई ऊपर वो दिख रहा है, ठीक है। जैसे टाटा केमिकल हम ले गए, निफ्टी हम ले गए, क्योंकि निफ्टी हमें ऊपर, हमें आसमान दिख रहा था, ठीक है, तो हम निफ्टी बाई ले गए, ठीक है। उसके पीछे हमें ओपन क्लियर व्यू दिख रहा था हमें कि भाई नीचे हमारी लिमिटेशन लाइन है, ठीक है, और हमारे पास आसमान खुला है, सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी है हमें, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगी। ये तो साला घुमा रहा है, जब कोई भी चीज रुक जाती है जिस जगह, गिरना बंद नहीं होती, सारे ट्रेंड हमें बाइंग कर रहे थे, तो हम निफ्टी अच्छे खासे 450 500 लॉट लेके गए हैं, हमारी टीम लेके गई है। वजह क्लियर है कि भाई हमारा रिस्क सीमित है, हमें पता है बस मैक्सिमम हमें ये वाली पट्टी है, ये सपोर्ट है, मैक्सिमम हमें इसके नीचे जाएगा तो हम सोचेंगे डाउन जाना है, नहीं तो जाना ही नहीं है नीचे, हमें ऊपर है, हमारे पास आसमान खुला है, लिमिटेड रिस्क के ऊपर आसमान खुला है हमारे पास। लॉजिक क्लियर। सवाल बताते हैं, पूछते हैं कि क्या करना है इस जगह पे, मिड में नहीं लेते हम। अब जैसे वीडीएल है, अब आप कोई कहे हमें वीडीएल में भाई साहब क्या करना है, यहाँ मिलो, इस जगह एग्रेसिव बायर्स है, यहाँ पे इसके आसपास से हम इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मुझे पता है इसके नीचे नहीं जाने का, 274 के नीचे, फिर आसमान के लिए ऊपर जाएंगे हम, बड़े बड़े के लिए, ठीक है। अभी हमें लिमिटेशन फिक्स है, तो हर चीज का सवाल पूछते हैं कि भाई तेरे पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। तो हमारी टीम को, जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हम यही कहते हैं उनसे, आप पूछो भाई इसके पीछे सर लॉजिक क्या है, आप क्यों बाइंग कर रहे हो। और कोई सवाल? और कोई सवाल सर? हाँ जी सर, मैं ही पूछ लेता हूँ अगर कोई और नहीं पूछ रहा तो। जैसे ये आपने एसएमसी बता दिया, इसको बस ये भी बताओ फिर, जैसे ये 15 मिनट है, आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही करना चाहिए या 5 मिनट पे भी कर सकते हैं? मतलब कंफ्यूजन नहीं हमने लेना कि वो बाइंग सेलिंग का एसल खाने वाला। बेस्ट टाइम फ्रेम इंट्राडे में हो या पोजिशनल में हो, शेयर में ना ही, बैंक निफ्टी का पूछ रहा था। तो ये कौन से टाइम फ्रेम पे, मतलब जिसमें कंफ्यूजन कम से कम रहे? 15 मिनट टाइम फ्रेम विल बी बेस्ट। हम क्या करते हैं, मैंने सिंपल जो आपको एक लॉजिक बताया कि मेरा व्यू ओपन क्लियर व्यू होता है कि पहले हमें प्रॉफिट ले जाना है। सबसे पहले हम एंट्री लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के बाद इमीडिएटली हम जैसे हमारा टाइम फ्रेम सेट हो गया, हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ, तो हम क्या है भाई, जैसे अब प्रॉफिट क्या होता है, दो तरह का प्रॉफिट होता है। एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल के बाद में वेट कर लेंगे नीचे आ गया तो, कि भाई कम से कम मैं सबसे पहले मेरी जेब को मैं फिक्स रखूं। तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ बाई एंट्री ली, अब ये प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, मुझे 2500 देना स्टार्ट हो गया, अब मुझे भाई बुक करना है भाई मेरे को, तो हम क्या करते हैं, ट्रायल स्टॉप लॉस डालते हैं। ट्रायल स्टॉप लॉस सबसे पहले हम ढूंढते ही है, जैसे हमारा ये चल रहा है अभी, अब जैसे हमने यहाँ एंट्री ली, सपोज करो 22,494, ठीक है। अब मैंने जब ट्रेड लिया तब मैंने स्टॉप लॉस फिक्स रखा 467 का, 30 पॉइंट का मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था, टारगेट आसमान जी। का, ठीक है। अब मेरे होने लगी प्रॉफिट होने लगी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में एसएल देखा, ठीक है। वो मेरा माइंड में, मैंने एसएल को मैनेज कर लिया जो भी आए,
ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है और ऊपर जाता जा रहा है। तो भाई मैंने कहा यार और मुझे अच्छा बुक करना है कि कम से कम मेरा है ना प्रॉफिट एसएल कटे, तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा एसएल कटे, ठीक है, और ताकि मेरा मैं जेबिंग में रखूं, तो मैं उसको और जल्दी मुझे रखना है बीच में, हाफ क्वांटिटी या कुछ क्वांटिटी दी तो 3 मिनट का कर लिया बुकिंग के लिए, वो उसका एसएल मतलब कटा, मैंने पोजीशन हाँ काट दी जी, बस। मतलब 15 मिनट पे एंट्री लो और फिर उसके बाद 5 मिनट पे आ जाओ। हाँ, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट आ रहा है, आपकी रिस्क रिवार्ड ग्रिड खत्म हो रही है। यार मैंने एक ट्रेड 2,500 के ले लिया था या 3,000 के ले लिया था, तो मैं जब उसके लिए एग्जिट के लिए करूंगा तो मैं उसमें धीरे धीरे ट्रायल एसएल डालता रहूंगा। जी सर, और ये ऑप्शन के चार्ट मतलब ऑप्शन के प्रीमियम पे भी काम करता है ये इंडिकेटर? सर ये ये इंडिकेटर ग्लोबल इंडिकेटर है। आप बिटकॉइन पे अगर देख रहे हैं इतना अच्छा वर्क कर रहा है, तो ये तो किसी भी इंडियन वर्क नहीं, करेगा, किसी ऑप्शन भी प्रीमियम इंडियन। चार्ट जो मतलब 0 हो जाता सब है में एक्सपायरी वाले सब दिन। में सब में सब में काम करेगा। उसमें भी इसकी एंट्री तो लॉज सेम ही है ना सर, हाँ जी, उसमें भी एंट्री तो सेम ही है ना, जब निफ्टी नहीं एंट्री बढ़ेगा। तो सेम है, उसका प्रीमियम मतलब एकदम से 100 और एकदम से 10 आ जाता है ना। नहीं, वो क्यों होता है, क्योंकि वो आपको पता नहीं होता। हमारा व्यू क्या होता है, इसका तो जवाब तो हमारे सद्दाम बाबा दे देंगे। सद्दाम बाबा, ऑप्शन रूल क्या है, ऑप्शन सिलेक्शन का रूल, इसके लिए ट्रेनिंग हमने कल परसों ली थी कि कौन सी स्ट्राइक। लोग क्या होता है, इतने बड़े बड़े सटोरे हैं मार्केट में कि वो हीरो या जीरो खेलते हैं। अब हीरो जीरो कभी सुन लो मेरी बात, तो वो 14 तारीख को एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। तो भाई वो क्या करते हैं कि भाई अभी हमने ना, आप ये पूछ लीजिए, आप ये बैठे हुए हैं, हमने ना अभी हमारे पास 14 तारीख की भी स्टैक नहीं है निफ्टी की। जी हमारे पास 14 तारीख अभी 4 दिन बाकी है 14 को, मंडे जी की मेरे पास 14 की एक भी स्टैक नहीं है मेरे पास है 21 की और 28 की। जी, उसका एक्सपायरी डीके वाले में हो, मतलब करो, मतलब दूर वाले में करो। नहीं पास के में करो, हम पास के में इंदा मनी है मेरे पास सारी 22,400, ये 22,400 ये मेरे पास है ना, सब पास की है, ठीक है। लेकिन स्ट्राइक मैंने थोड़ी दूर की रखी है। जी जी, आई नीड एक्सपायरी टाइम, दूर का। आई नीड ठीकता। मैं जो स्ट्राइक सिलेक्शन करता हूँ वो ठीका डीके देख के करता हूँ। इसमें थीटा होता है एक, ठीक है। जब आप ऑप्शन स्ट्राइक पढ़ोगे, कभी क्लास हो समझ ऑप्शन गया की, समझ गया। आप उसमें आना। हाँ जी सर, थीटा दैट गामा का कॉल पता है। डेल्टा, डेल्टा जितना जी कितने 100 रुपए में आपका कितना बढ़ेगा, कॉल जी थीटा आपका कितना टाइम डीके होगा, ठीक है, गामा, वेगा, आर, ये सब चीजें जी, होती हैं। उसको देख के हम प्राइस कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास एक भी आपको नहीं मिलेगी, ये इवन आप ग्रुप कॉल देखोगे तो 21 तारीख की बाइंग कराई गई है, ना कि 14 की, ग्रुप क्योंकि में 4 इसमें दिन कॉल भी आता है, यही वाले ग्रुप में कॉल आता है आपके? की कॉलें भी आती है हमारी। अच्छा, कुछ कॉलेज तो कॉल आ जाती है सर, कुछ तो आ जाती है, कुछ तो ट्रेनिंग भी दिया जाता है, उसके बीच में भी आ जाती है। सब तो ग्रुप में क्यों शेयर नहीं संदीप भैया, करते। संदीप भैया बताएंगे। संदीप भैया, आपको निफ्टी लेने के लिए बोला जाता है, सेम स्ट्राइक की मना की जाती है ना संदीप वर्मा जी? बताइए संदीप वर्मा जी, जी। संदीप जी शायद ये तो सद्दाम भाई बोलेंगे। सद्दाम भाई, आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस का मतलब कौन सा टाइम का लेने के लिए बोला जाता है? स्ट्राइक प्राइस जो ऊपर की लेने की, जैसे कि अभी 22,400 से चल रहा है ना, तो मैं स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ 22,500, 22,550, टाइमिंग कौन से वीक का लिया कौन से लेने वीक को की? बोल? 21 मार्च की, बिल्कुल, 21 मार्च, 28 मार्च। क्योंकि हमारे पास टाइम बचता है ना, वो कितना टाइम भी बचता गिरेगा है एक्चुअली। हमारे इसमें इधर क्या उधर होता से। है कि जैसे कि अभी इस वीक के अंदर क्या है कि इस वीक में छुट्टी भी आएगी, तो इस सब वीक चीज में 3 देखनी छुट्टी आई है पड़ती सर, तो उसका है। हाँ, थीटा डीके ज्यादा होगा, अगले वीक का ज्यादा कम। होगा। तो थीटा डीके, और वो थीटा की डीके जो अगले वीक का होगा, उसमें बड़ी गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो गया तो आईवी ऐड हो जाएगा, वोलेटिलिटी ऐड हो जाएगी, तो वो थीटा डीके जो हमारा हुआ है उसको खा जाएगी, जबकि 14 में वो चांस कम और है। एक्चुअली 21 मार्च की लिक्विडिटी भी ज्यादा है। हाँ जी, सदाम जी टारगेट कितना रखना चाहिए कमाई का, वो भी बताइए हमें, आप कितना टारगेट, रखते इसका हो? फर्स्ट टारगेट है 532, उसके बाद में ऊपर जाएगा तो 600, 800 नहीं, से ये रीटेल। कमाई का, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो उसको कितने का टारगेट रखना चाहिए कमाने का? पर डे रखना 1 चाहिए, लाख पर वीक रुपए रखना है तो चाहिए? उसको पर डे का आप जोड़ लो, उसको 3%, 3,000 रुपये तो बनने चाहिए उसके पर डे के। अयान जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? क्या? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत जी, है, तीन क्योंकि हजार पर डे बनना चाहिए क्या 1 लाख से?
इससे ज्यादा बनेंगे, इससे ज्यादा बन जाते हैं हमारे। इससे ज्यादा बनेंगे, इससे लेकिन ज्यादा 3000 बनेंगे। बनाने के लिए आपको आपका रिस्क है ना, मतलब कि 100 में से आपका रिस्क 2 या 3% हो जाएगा बस। नहीं नयन जी, मतलब अगर प्रैक्टिकली आपकी बताओ, नयन जी, एक अगर आप एग्जांपल बता सकते हो सदाम जी? जी प्रैक्टिकल कोई ट्रेड का एग्जांपल बता सकते हो अभी जो लेटेस्ट ट्रेड किया हो? अभी दिखा दूंगा मैं, अभी अयान भाई दिखाना हूँ। अभी दिखा नहीं दूंगा अभी। नहीं देखना, प्रैक्टिकली भी चार्ट पे सिलेक्शन वगैरह कैसे करते हैं। हाँ जैसे कल मार्केट खुला हाँ ओपन, तो हमने जैसे ऑप्शन बाइंग करना है कॉल या जो भी पुट, जी तो वो जी। हम सिलेक्ट कैसे करें भी? चार्ट पे क्या लगा के बैठ जाएं, ये एसएमसी लगाएं, क्या लगा के बैठ जाएं सुबह किसमें? बैंक निफ्टी में? जो भी मतलब जिसमें भी आप रिकमेंड करोगे, बैंक निफ्टी में करोगे ना, मूवमेंट तो सर वही कर। आपकी किसी में भी इच्छा है। है नयन जी, सर नयन जी, उसमें कल परसों जब कॉल आए ना आपने उसमें, तो आप उसको जी देखना, वो लाइव ट्रेड ही आएगी, आराध्या तो डालती है, और इवन होगा तो सानिया भी डालेगी। सानिया भी डालेगी, हमारी सानिया जो चलो लिखी है मैं देखूंगा। वो इमीडिएटली आपको मॉर्निंग में ही, वैसे तो उसका तो भर जाएगा यार, वो तो बहुत लेके गई है। मतलब मुझे नहीं लगता वो 2.5 लाख 3 लाख के नीचे खुल रही है वो मॉर्निंग में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। नहीं लगता वो। नयन जी, क्या है हाँ ना, जी देखो, ये आज आपका फर्स्ट क्लास है। आप एक क्लास में आप ऑप्शन को तो उतने इससे इसके लिए आपको क्लासेस लेते रहेंगे। आपने जैसे स्ट्राइक प्राइस बोला, तो आपके स्ट्राइक प्राइस, मैंने जब बोला कि डीप इन द मनी बाई करना है निफ्टी को, तो निफ्टी की रेंज भी मैंने उस समय आपको एक बार ही बताई कि निफ्टी की कहाँ तक रेंज है, क्या है। तो उस लेवल्स को अगर आप फॉलो कीजिएगा, तो आपकी बाइंग और सेलिंग, एंट्री एंड एग्जिट प्रॉपर होगी। फिर आपकी तो आराम से, मतलब 1 लाख में आपके 3,000 क्या, 1 लाख में 5, 10,000, 7,000 भी बनते हैं। मैं एक जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ भाई। परसों के दिन ये जो सद्दाम भाई है हमारे, सद्दाम भाई ने 10,000 रुपए डाले, एक छोटा सा ट्रेड एनजी, एक छोटा सा ट्रेड क्रूड, दोनों का डाला, दोनों का कॉम्बी हेज बनाया था इन्होंने। ठीक है, कॉम्बी हेज में इनके क्रूड दे रहा था 800 रुपए प्रॉफिट पहला, इन्होंने उस परसों बुक कर लिया। ठीक है, थर्सडे के दिन। और एनजी इनको 400 रुपए प्रॉफिट दे रही थी, सेकंड जो इन्होंने थोड़ा पास की और ली, तो इनके 1,000 करीब लॉस दे रही थी। ये ले गए घर पे ले गए, अगले दिन आए मार्केट, इनको पता था अगले दिन मार्केट है, उसमें कुछ ही नहीं करना। अगले दिन आई एनजी 2,500 रुपए, और क्रूड इनका माइनस दे रहा, सेम 1000 पे ही रहे। एनजी अपन को 3000 रुपए दे रही थी, लेकिन काटने के टाइम में वो 2700 कुछ रुपए दिए थे हाँ, उसने। इमीडिएट इन्होंने बुक किया, वही पूछ 10,000 रहा में था भी, कोई जैसे दिक्कत ये, नहीं है। हाँ जी यही वाला पूछना था, जैसे ये ट्रेड बनाया है एनजी और क्रूड का, हाँ ठीक है, कल 5 बजे मार्केट खुला था, तो 5 बजे बुक किया होगा ना आपने? हाँ हाँ खुलते मतलब विद इन 10 मिनट 10 तो बस सेकंड के अंदर यही मैंने बता बुक कर दो लिया। कि ये ट्रेड जैसे अब आपने लिया, इसको प्रैक्टिकली बताओ भी कैसे करना है, किस बेस पे लिया था, मतलब नहीं भी तो वो बता दो। ये वही तो तो मतलब आपके ग्रुप वगैरह में तो दी नहीं होगी ये कॉल, नहीं, ग्रुप में मतलब ये, ये कॉल जो मिली है ये ग्रुप की कॉल है डियर, अच्छा ये भी और ग्रुप ग्रुप में दी थी? और सब ग्रुप ग्रुप की में कॉल मैं है। और ग्रुप में और एक लास्ट नाइट के समय एक कॉल मैंने दिया था, एनजी का बाइंग दिया था 150 से, और वो 152 देके गया, 2 पॉइंट ऐसे भी निकल गया था। नहीं ऑप्शन की हैज कॉल भी देते हो आप ग्रुप में भी, जैसे क्रूड नहीं और नहीं, एनजी हेज का कॉल जैसे एक हैज? सेकंड, एक्चुअली हैज एक्चुअली हेज में रुक आदि जाइए। को हेज में नयन भाई टाइम लगता है, तो हैज पहले तो की आपका हैज की बेसिक भी हमारी जो सीखो। हमारी जो एडमिन है लड़की, वो, उसके पास नियरली मेरे हिसाब से अच्छा खासा फंड है, तो वो अब मंथ में 80,000 रुपए 90,000 रुपए की एक हेज देती है, 3 लाख 4 लाख की एक हर स्टॉक की, कि इसमें इतना पैसा लगने वाला है, इसका रेंज ये है। ठीक है, और इसमें आपको इतना प्रॉफिट होगा, इससे हम इसको इतना बढ़ा सकते हैं, इस प्रॉफिट को वो मैं बताऊंगी कैसे बढ़ाना है। ठीक है, और आपको इतना शॉर्ट प्रॉफिट आएगा उस हेज में। ठीक है, ये आपको स्ट्राइक बाई करनी है, ये आपको स्ट्राइक सेल करनी है, मीनिंग सारा सब कुछ बताती हो, पूरा हेज बनाती हो। ठीक है, बाकायदा बाइंग की लेवल भी से, इसमें इतना फंड चाहिए, इतना इतना वो चाहिए, सारा बनाती हो वो आपको पूरा हेज मिलता है उसमें, उस हेज को आपको फॉलो करना होता है बस। ये तो अब चेतन सिंगल जी होंगे तो पूछो, चेतन सिंगल जी अगर अभी हैं तो यहाँ पे, नहीं, इनको यहाँ पे हमने, नहीं है। हाँ इनको हमने बनाई थी 22 तारीख को बीपीसीएल की। ठीक है, वो 44,000 कल हमने क्लोज किए उस सेटअप को, जब हम क्लास ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा चेतन सिंगल की 44,000 प्रॉफिट दे रही थी अभी कल तक, ये आगे चेतन सिंगल जी। नहीं नहीं, आए नहीं है चेतल सिंगल सर। हाँ हाँ,
चेतन सिंगल जी को के लिए बनाई थी क्लास में, जब मैंने क्लास ली थी, पूछ लीजिएगा आप उनसे कि जो आपकी बीपीसीएल की क्लास ली थी हेच की, ठीक है, उसमें उनको 44,000 कल हमने जब वो देखी थी उसका वो, ठीक है, तो वो प्लस चल रही थी वो, जी क्योंकि उन्होंने ली लॉजिक नहीं था ली। ना, बीपीसीएल का बाइंग और सेलिंग का लॉजिक भी था। जैसे हाँ कि अभी हम लोग नहीं जी, बनाने जाएंगे, टाटा केमिकल का भी हेज बनाएंगे, एक हाँ, दो दिन में टाटा केमिकल का भी हेज बनाएंगे, क्योंकि वो काफी ऊपर भी निकल गया। तो वहाँ की एडमिन है ना, एडमिन है, आपको उससे सवाल पूछोगे, वो ऑनलाइन रहेगी तब भी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो बहुत टैलेंटेड लड़की है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, तो वो जब भी ऑनलाइन रहेगी, वो कॉल में आए, ग्रुप में आए कभी भी, तो आप उनसे कोई भी हेल्प मांगो, वो इमीडिएट 10 मिनट के अंदर आपको हेल्प बना के दे देगी, और ये पूरा आराध्या बताएगी इसके मैडम, पीछे लॉजिक क्या है। सानिया मैम भी एक है। सानिया मैं मैम तो का बता रहे हो? हाँ जी हाँ, मैं तो रहती ही प्रतीक हूँ, क्या अक्षर? लेकिन मैं क्या हाँ लाइव जी, क्लास में रहती हूँ। मैं लाइव, जब इंसान को लाइव क्लास चाहिए, जैसे ट्रेडिंग चल रही, जैसे मंडे ट्यूसडे थर्सडे ट्रेडिंग चल रही, उस बीच में मैं क्लासेस लेती हूँ कि आपकी एंट्री गलत थी या क्यों गलत थी, गूगल मीट में ये समझाती हूँ। मेरा ये सब में वर्क हो जाता है सर, इसीलिए मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है मैं ग्रुप में रिप्लाई करूँ या ग्रुप में जाऊँ। जी जी, थैंक यू बेसिकली मैडम। हम लोग क्या है, दोनों हम लोगों की टीम है। अब हाँ जी, आराध्या मैडम है, वो क्लास पूरा देखती है, सारा चैनल आगे स्टॉक सिलेक्शंस वगैरह, सानिया हमारी और लाइव ट्रेड में रहती है, सारा सब कुछ, ठीक है, क्वेरीज कहीं आती है तो बीच में मैं पूरा, प्लस में ट्रेडिंग में खुद भी, हमारी भी ट्रेडिंग होती है, मेरी पर्सनल भी हमारे भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेटली। ये नहीं है कि हम ट्रेनर ही है, हम एडवाइजर ही है, हम रियली डेली ट्रेडर भी हैं। मैं आपको ट्रेडिंग करते हुए भी मिलूंगा मार्केट में, जब खुद का ट्रेड भी एक बार कंटिन्यू होगा। मेरी बात सुनो ना अयान भाई, एक एक चीज सुनो, शायद इनको यूं लग रहा होगा कि सिर्फ एडवाइजर हैं। यार आप वो ट्रेडर है। पोर्टफोलियो खोलो, अपना वाला पोर्टफोलियो खोल के इनको दिखा दो। नहीं मेरे को नहीं देखना है, मैं क्या करूंगा पोर्टफोलियो देख के? मेरे को तो प्रैक्टिकली पैसा बन हाँ, रहा है, तो मेरे ऐसा को है, क्या ऐसा दिक्कत है, है? मेरे को बट सुनिए, पोर्टफोलियो देख के प्रैक्टिकल कोई पैसा मैं, मिलेगा क्या? एनकेजी ऐसा करना, कल जब लाइव ट्रेड चल रहा हो ना, तो वो ऑनलाइन रहती है लड़की, ऑनलाइन रहती है, वो सुबह 9, 9:30, 9 पे आ जाएगी नहीं वो। मैं ग्रुप पे देख लूंगा ना, ग्रुप पे आप बस कॉल देते हो बिल्कुल ना, बस नयन मैं जी, ग्रुप पे ही देख टाइम लूंगा। दीजिए, टाइम को भी टाइम चाहिए। आपने हाँ, ग्रुप में आज ऐड हुए हैं, आप टाइम दीजिए, कोई 1 नहीं, मैं वीक 10 दिन टाइम वेट दीजिए, करूंगा। नहीं 1 आपको वीक। पहले दिन से ही प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं ना, वह नगमा भी, कितने लोग हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं लोग, ठीक है, सबका इसलिए ऐसे फेथ नहीं हो गया कि भाई, आप 1 वीक टाइम लीजिए, आप उसके बाद रिव्यू दीजिएगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस हम तो बोल रहे टाइम को भी टाइम दीजिए। ट्राइडेंट का बता देना, कृष्णा जी ने ट्राइडेंट पूछा है, ट्राइडेंट, अब वही सेम सवाल, मेरा हमारा कॉन्सेप्ट यही है, कभी हाँ, भी आप पूछो, सदा बाबा आपका प्रैक्टिकल करवा देता हूँ एक सवाल में, ट्राइडेंट में बताओ क्या करना है यार, ये इतने छोटे छोटे स्टॉक्स हैं ना। एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को ना क्लास एक बार दूंगी, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, यस, ये दी बेस्ट होगा, क्योंकि देखो स्टॉक्स तो हमारे इसमें काफी है, 5,000 है, 5,000 ऐसे कुछ स्टॉक्स है, लेकिन किसमें ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है, वो चीज कैसे एंट्री और एग्जिट, आज की क्लास हो गई, मैं बाद ट्राइडेंट में दूंगी ट्राइडेंट इज सिलेक्शन बाइंग, ऑफ। ट्राइडेंट इज बाइंग जोन, देयर आर एग्रेसिव बायर्स इज देयर, ठीक है, द स्टॉप लॉस विल बी 40.25, ठीक है, 40.25 जो इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है, टारगेट इसका बनेगा नंबर 1 41.35, नंबर 2 विल बी देयर 42, एंड हाईएस्ट टारगेट विल बी देयर इज 44। इनका 46 से बाइंग है, 700 स्टॉक्स। नहीं इस वीक इसमें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो नहीं है अभी, हाँ, ठीक है, अब मैं लॉन्ग देखता हूँ 6 महीने के लिए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, हाउ टू सेलेक्ट क्लास ये लो, स्टॉक्स। अब मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, ठीक है, जो कि नियरली 4 आवर्स का मतलब होता है नियरली 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने। अब इसका देखो यहाँ पे जो है हमारा मैग्नेट है इधर, ठीक है, एक बार मैग्नेट को टच करने जाएगा ये जरूर, 44 तो जाएगा, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तो इसका मैक्सिमम जो रिस्क है बहुत हेवी रेजिस्टेंस है यार, ऊपर तक 4 आवर में भी रेजिस्टेंस चल रहा है, 1 डे मीन्स नियरली 3 महीने से 6 महीने का टाइम फ्रेम, यहाँ सबसे ज्यादा 46 में अयान भाई, इसका 3 महीने का रेजिस्टेंस, 1 मंथ का रेजिस्टेंस देखना है इसका, कहाँ तक है? बहुत हेवी है यार, 1 मंथ में ये 46 से ऊपर नहीं निकल रहा, इस महीने एक्चुअली 46 से ऊपर नहीं जा रहा, नहीं हम्म जा रहा, क्योंकि ये पूरी पट्टी है डियर, ये पूरी पट्टी है, ये और पूरी, इन लोगों की मूव अच्छी नहीं है, ये पेनी स्टॉक्स है ना, अब इनकी मैं मूव अभी भी 1 साल बहुत का ले स्लो रहा है। हूँ, टाइम फ्रेम में 1 ईयर। ये हाई से ही बाई किया है इन्होंने। तो ये तो एंट्री बहुत बड़ी गलत है ना, हाँ, गलत एंट्री हो गई है इनकी। अब लेके भूल जाओगे तो आप
फिर आ सकता है यहाँ 52 आएगा, लेकिन साल लग सकता है। कौन सा स्टॉक है ये? ट्राइडेंट, ट्राइडेंट, अच्छा। साल लग सकता है डियर 52 में। कितने पे स्टॉक प्राइस ये है, स्ट्राइक मतलब कितने पे लिया है इन्होंने स्ट्राइक? 46 46 के 43। 46। ओके, और किसी को कोई कुछ पूछना है, कोई स्टॉक एक साल लग रिलेटेड? सकता है, अगर होल्डिंग कैपेसिटी है यू कैन टेक इट, ठीक है। अगर क्या नाम है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है देन यू कैन एग्जिट इट। और कुछ नेक्स्ट किसी को? क्यूपिड, इनमें से बहुत सारे तो मैंने नाम नहीं सुने यार। राधिया 3 साल से है मेरा सिस्टर। अरे भाई 3 साल से कौन सा 3 साल से है? कौन सा स्टॉक 3 साल से आपका होल्डिंग पे है? क्यूपिड? क्यूपिड तो मैडम अभी डाउन अच्छा, जाएगा। ट्रेंड तो नहीं, 3 साल ट्रेंड से अप है। ट्रेडर, हाँ 3 साल से है, आप तो और भी न्यूज रखना मैं तो न्यूज पड़ेगा। बेस बोल रहा हूँ मैडम। वो क्या है कि महादेव ऐप में जो है ना, जो जिसका भी ईडी पे रेड पड़ी ना, हाँ हाँ। उसके पोर्टफोलियो में क्यूपिड बाद में बहुत सारे स्टॉक थे। मैं बताता हूँ नाम, वो पूरा वो उसके बेस है, मीन्स न्यूज बेस है, क्योंकि वो महादेव के ऊपर ईडी की रेड पड़ी ना, तो उसमें पूरे के पूरे नाम है। ये उसमें क्यूपिड भी है, TFCI भी है, BCL है, सिगाची है, बाद में अपोलो ओके। माइक्रो है, मोफिन है। लेकिन शिवा भाई अभी चार्ट में हमें पोजीशन उल्टी दिख रही है। कुपिड में क्यूपिड का ऊपर का टारगेट क्या कुपिड है? का ऊपर का है, बता रही जब तक ये 63.60 नहीं तोड़ता है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल लो। ये 2800, ठीक है, 2800 के बाद सीधा 3497, जो कि मैं सिर्फ आधे घंटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी कुपिड विल बी ए गुड स्टॉक, ठीक है। तो कुपिड जब तक आपका ये देखो, यहाँ वॉल्यूम है यार, एग्रेसिव वॉल्यूम है, बायर्स है, ये एग्रेसिव पूरा बायर्स है, ठीक है। ये आपका हमारा ट्रेंड चेंज रिवर्सल में भी बाइंग है, ठीक है। इसके बाद ये बाइंग है पूरा, यहाँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ मैग्नेट है, नहीं जाएगा नीचे। कुपिड विल बी ए गुड स्टॉक। नहीं, मैं तो वो ट्रेड फंडामेंटल नहीं तो करता। अच्छा ही है, फंडामेंटली अच्छा ही है, उसमें कोई आप प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप लॉजिक देखो ना शिवा भाई, वजह देखो आप लॉजिक, वो आरबी से आप, ठीक है। अगर मैं मैं परसों भी देखता, मैं बाइंग नहीं जाता, मैं आपको नहीं, वो मैं तो समझ गया कि जो कंपनी भी फंडामेंटली अच्छी है। हाँ और आप इसका मैंने तो इसके ऊपर ट्रेड किया हुआ है, 2 साल हाँ पहले ही लेके छोड़ दिया था हाँ कोरोना टाइम में। आप 2 साल पहले इसका भाव देखो तो बहुत लो था। हाँ हाँ। मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने 240 में निकाल दिया था इसको। ओ, तो दोबारा ले लेना, एंट्री आ जाए तो। नहीं, ये थोड़ा ये करेक्शन आएगा ना, ये अभी हुआ ना, ये अभी महादेव वाला, तो थोड़ा करेक्शन आएगा, तब थोड़ा बाय करना है। ये हाँ, बाद तब में बाई अपोलो करेंगे, भी मैं भी करूंगा इसको। ये और बहुत किसी का फंडामेंटली कोई स्ट्रांग है। स्टॉक? आप कुछ देखो भी? सर, देखा आपने 240 वाला कब था? हाँ, 2 साल पहले। ये रहा 299, ज्यादा मत जाओ दूरी, 299 था, ये ब्रेकआउट दिया इसने, ये 295। ऊपर का मैंने टारगेट, अच्छा इसका ऊपर का टारगेट पूछ रहे हैं। यार 3400-3500 इसका, तो मैं भी बाई करूंगा इसको। मैं हो सकता है कुछ स्टॉक में बाई, ये ऐसा यार है ना, जो 30 मिनट में आध्या, तुम्हें बताओ मेरा एक बहुत क्लियर नियम है, जो 30 मिनट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा रहा हो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसके 2800, मुझे 2800 इसमें मंथ एंड में या मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ ही दिख रहा है मुझे। हाँ, पहला 2700 तो मुझे ऐसे ही दिख रहा हाँ, है। ठीक है। फिर 2700। उसके बाद ये 3610, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी चला जाए तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा, ठीक है। न्यूज बेस फॉल हो गया, लेकिन ये रखने लायक स्टॉक है, जो मतलब वेल्थ बढ़ाएगा। खोना कितना है? 2400 रुपये। नहीं, वो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर, ये मैं रखूंगा। ओके। इस वाले स्टॉक को मैं रखूंगा। ये मुझे वो 2 शेयर बाकी इनके अच्छे नहीं लगे, लेकिन ये शेयर अच्छा है। और एक कोई इन्होंने पूछा रेलटेल। सदाम भाई, आपकी क्लास लेनी है उसकी स्टॉक सिलेक्शन की, इसके बाद बस हो गया बाकी हाँ, क्लास आज के लिए हो गया, क्लास के लिए। चलो, थैंक यू। स्ट्रांग भाई है भाई, बहुत स्ट्रांग भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। 27-42 का है इसका पहला टारगेट, 2700। अभी और के लिए तो हो गया क्लास। हाँ, और किसी को किसी को और कोई लेनी सवाल? है? सबका हो गया है भाई। चलो बढ़िया चलो, है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।